Hello dear students, let's start our study once again. इसके पहले वाली वीडियो में मैं आप लोगों को द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर नामक चैप्टर जो है उसका 14वां पैसेज तक पढ़ा दिया था। अब आज ये 15वां और 16वां लास्ट ये दोनों पैसेज मुझे पढ़ाना है। तो चलिए बताते हैं। करें एबव ऑल, इस सब के उपरांत जितनी बातें इस पाठ में बताई गई कि भावुक ना होइए, उतावले में न रहिए, हंसी मजाक बहुत ना करिए, ये सारी बातें बताई गई। निरर्थक चीज़ों में अपना समय ना वेस्ट करिए। उसके बाद भी देखिए क्या फिर बताई जा रही बात। करें अबव ऑल, इस सब के उपरांत बी मतलब हो जाओ या बन जाओ, हो जाओ, बन जाओ, बनो आप सिंगल एम, एकमात्र उद्देश्य वाला। इस सब के उपरांत एकमात्र उद्देश्य वाला बन जाओ, एकमात्र उद्देश्य वाला बनो। हैव रखो, ये सब आदेशात्मक जैसा लिखा जा, सलाह दी जा रही है ना। ये बी माने हो जाना, बनो बन जाओ, हो जाओ, एकमात्र उद्देश्य वाला हो जाओ। हैव रखो, लेजिटिमेट एंड यूजफुल पर्पस, एक वैध, लेजिटिमेट मतलब वैध, वैध और अवैध होता है। कानूनी तौर पर जो चीज़ें संवैधानिक तौर पर वैध या अवैध होती हैं, तो वैध की अंग्रेजी यह है लेजिटिमेट। इसी के सामने IL लगा देंगे तो अवैध हो जाएगा। हैव अ लेजिटिमेट एंड यूजफुल पर्पस, कोई वैध है और उपयोगी उद्देश्य रखो। दो बातें बताई गई। कहीं सब के उपरांत सिंगल एम वाला बनो, एकमात्र उद्देश्य वाला बनो, और वैध तथा उपयोगी उद्देश्य रखो। एंड डिवोट योरसेल्फ, और स्वयं को समर्पित कर दो। एंड डिवोट, और समर्पित कर दो योरसेल्फ, स्वयं को, अनरिजर्वेडली, बिना कुछ बचाए हुए, बिना कुछ आरक्षित किए हुए, टू इट, इसके प्रति। करें इस सब के उपरांत एकमात्र उद्देश्य वाला बनो, कोई वैध और उपयोगी उद्देश्य रखो, तथा बिना कुछ बचाए हुए स्वयं को इसके प्रति समर्पित कर दो। 3 बातें बताई गई। कह रहे हैं कि इस सब के उपरांत एकमात्र उद्देश्य वाला बनो, वैध और उपयोगी उद्देश्य रखो, तथा इसके प्रति बिना कुछ बचाए हुए स्वयं को समर्पित कर दो। लेट नथिंग ड्रा यू असाइड, करें लेट नथिंग ड्रा, किसी चीज को खींचने मत दो, यू, आपको खुद को असाइड, अलग, किसी भी चीज को खुद को अलग ना करने दो। मतलब कोई भी चीज आए, कोई भी परिस्थिति आए, आप अपने उस उद्देश्य से अलग ना हो, जुदा ना हो। वो ये कह रहे हैं लेट नथिंग ड्रा यू असाइड, किसी भी चीज को
खुद को एक तरफ न खींचने दो, अलग न करने दो। रिमेंबर दैट, और ये याद रखो, यह स्मरण रहे, यह याद रहे कि द डबल माइंडेड मैन, दोहरी सोच वाला व्यक्ति, दोहरी मानसिकता वाला व्यक्ति इज अनस्टेबल, अस्थायी होता है। अनस्टेबल, अस्थायी, इन ऑल हिज वेज, अपने सभी मार्गों में। करें रिमेंबर दैट, यह याद रहे कि द डबल माइंडेड मैन इज अनस्टेबल इन ऑल हिज वेज, दोहरी सोच वाला व्यक्ति अपने सभी मार्गों में अस्थायी होता है। वी ईगर टू लर्न, ये ज़्यादातर वाक्य इंपेरेटिव मूड में सब लिखे गए। बी ईगर, उत्सुक बनो, टू लर्न, सीखने के लिए। सीखने के लिए उत्सुक बनो, बट स्लो टू बेग, किंतु स्लो, मंद हो जाओ, टू बेग, कोई चीज़ मांगने में। करें वी ईगर टू लर्न बट स्लो टू बेग, कोई चीज़ सीखने के लिए उत्सुक हो जाओ, उत्सुक बनो, किंतु मांगने के लिए बिल्कुल पीछे रहो, मंद रहो। हैव अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग, हैव रखो, थॉरो मतलब पूर्ण, अंडरस्टैंडिंग मतलब जानकारी, पूर्ण जानकारी रखो ऑफ योर वर्क, अपने काम की। हैव अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर वर्क, अपने काम की पूर्ण जानकारी रखो। एंड लेट इट बी योर ओन, एंड और लेट इट बी, इसे होने दो, इसे होने दो। इसे किसके, इट किसके लिए है? काम के लिए है, और इस काम को होने दो, योर ओन, अपना निजी, मतलब और इस काम को अपना निजी बना लो, अपना निजी होने दो, अपना लो। एंड एज यू प्रोसीड, और जब आप आगे बढ़ते हैं, यू आर फॉलोइंग, हमेशा अनुकरण करते हुए, पीछा करते हुए, इनवर्ड गाइड, अंतरात्मा की के मार्गदर्शन का। और जब आप अपने अंतरात्मा के मार्गदर्शन का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं, द इनफॉलेबल वॉइस, असफल ना होने वाली प्रेरणा का अनुसरण करते हुए जब आप आगे बढ़ते हैं, यू विल पास ऑन, आप बढ़ते जाएंगे फ्रॉम विक्ट्री टू विक्ट्री, एक के बाद दूसरी विजय तक, आप एक के बाद दूसरी विजय प्राप्त करते जाएंगे। एंड विल राइज स्टेप बाय स्टेप, और कदम दर कदम बढ़ते जाएंगे टू हायर रेस्टिंग प्लेसेस, अधिक आरामदायक स्थानों पर। एंड योर ब्रॉडनिंग आउटलुक, और आपका हमेशा विकसित होता हुआ नज़रिया, दृष्टिकोण, आउटलुक मतलब दृष्टिकोण, विल ग्रेजुअली, धीरे धीरे, विल रिवील, व्यक्त कर देगा, दर्शा देगा, टू यू, आपके लिए, द एसेंशियल ब्यूटी, वह महत्वपूर्ण सौंदर्य, एंड पर्पज ऑफ लाइफ, और जीवन का उद्देश्य। पूरा मिला है, जहाँ से फुल स्टॉप नहीं है, तो यही ये कह रहे हैं, देखिए, हैव अ थॉरो नाल, हैव अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग, हैव अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर वर्क, एंड लेट इट बी योर ओन। यहाँ तक पहले एक में मिला लो कि अपने काम की पूरी जानकारी रखो और इसे अपना होने दो, इसे अपना लो, अपना बना लो। एंड एज यू प्रोसीड, यू आर फॉलोइंग द इनवर्ड गाइड, द इनफॉलेबल वॉइस, यू विल पास ऑन फ्रॉम विक्ट्री टू विक्ट्री, एंड विल rise step by step to higher resting places, and your warning outlook will gradually
reveal to you the essential beauty and purpose of life. And as you proceed, और जब आप आगे बढ़ते हैं, you are following, हमेशा पीछा करते हुए, और जब आप हमेशा अपने अंतरात्मा के मार्गदर्शन और असफल ना होने वाली प्रेरणा का पीछा करते हुए, अनुसरण करते हुए जब आप आगे बढ़ते हैं, तो आप एक के बाद दूसरी विजय को प्राप्त करते जाएंगे और कदम दर कदम अधिक आरामदायक स्थान पर पहुंचते जाएंगे तथा आपका हमेशा विकसित होता हुआ नज़रिया, आपका हमेशा विकसित होता हुआ दृष्टिकोण धीरे धीरे आपके लिए उस महत्वपूर्ण सौंदर्य और जीवन के उद्देश्य को व्यक्त कर देगी। आएगा? और आपका हमेशा विकसित होता हुआ दृष्टिकोण धीरे धीरे आपके लिए महत्वपूर्ण सौंदर्य और जीवन के उद्देश्य को दर्शा देगी, व्यक्त कर देगी। फिर देखिए, ये अभी तक आप लोगों को 2 वाक्य पढ़ाया गया, इसको मैं एक बार फिर से पढ़ा देता हूँ आपको। करें, above all be of single aim, have a legitimate and useful purpose and devote yourself unreservedly to it। इस सब के उपरांत एकमात्र उद्देश्य वाला बनो, कोई वैध और उपयोगी उद्देश्य रखो तथा बिना कुछ बचाए हुए इसके प्रति स्वयं को समर्पित कर दीजिए। लेट नथिंग ड्रा यू असाइड, रिमेंबर दैट द डबल माइंडेड मैन इज अनस्टेबल इन ऑल हिज वेज। कोई भी चीज़ आपको, किसी भी चीज़ को, खुद को इससे अलग ना करने दो। याद रहे कि दोहरी सोच वाला व्यक्ति, दोहरी मानसिकता वाला व्यक्ति अपने सभी मार्गों में अस्थायी होता है। वी ईगर टू लर्न बट स्लो टू बैक, सीखने में उत्सुक रहो, कोई चीज़ सीखने के लिए उत्सुक बनो, किंतु मांगने के लिए बिल्कुल पीछे रहो, मंद रहो। हैव अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर वर्क and let it be your own, and as you proceed you are following the inward guide, the infallible voice, you will pass on from victory to victory and will rise step by step to higher resting places, and your warning outlook will gradually reveal to you the essential beauty and purpose of life। कहने का अपने काम की पूरी जानकारी रखो और इसे अपना लो, इसे अपना बना लो तथा जब आप अपने अंतरात्मा के मार्गदर्शन, कभी ना फेल होने वाली, कभी असफल ना होने वाली प्रेरणा का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो आप एक के बाद दूसरी विजय को हासिल करते जाएंगे और कदम दर कदम अधिक आरामदायक स्थल पर पहुंचते जाएंगे तथा आपका हमेशा विकसित होता हुआ दृष्टिकोण धीरे धीरे आपके लिए उस अनिवार्य सौंदर्य और जीवन के उद्देश्य को व्यक्त कर देगा। रिवील मतलब व्यक्त करना। सेल्फ प्योरीफाइड हेल्थ विल बी योर्स। सेल्फ प्योरीफाइड, स्वयं शुद्ध किया हुआ स्वास्थ्य, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य। सेल्फ प्योरीफाइड हेल्थ, स्वयं शुद्ध किया हुआ स्वास्थ्य विल बी योर्स, आपका होगा।
स्वयं शुद्ध किया हुआ स्वास्थ्य आपका होगा। फेथ प्रोटेक्टेड सक्सेस, विश्वास से सुरक्षित सफलता। फेथ प्रोटेक्टेड सक्सेस मतलब विश्वास से सुरक्षित सफलता विल बी योर्स, आपकी होगी। विश्वास से सुरक्षित सफलता आपकी होगी। सेल्फ गवर्न्ड पावर विल बी योर्स, स्वयं शासित शक्ति। सेल्फ गवर्न्ड पावर मतलब स्वयं शासित शक्ति विल बी योर्स, आपकी होगी। एंड ऑल दैट यू डू, और वह सब, एंड ऑल और वह सब, दैट यू डू जो आप करेंगे, जो आप करते हैं, विल प्रॉस्पर, वो सफल होगा, संपन्न होगा। ऐसे लगातार जैसे लिखा गया वैसे आपको कहते हुए आना है। स्वयं शासित, स्वयं शुद्ध किया हुआ स्वास्थ्य आपका होगा। विश्वास से सुरक्षित सफलता आपकी होगी। स्वयं शासित शक्ति आपकी होगी और वह सब कुछ सफल और संपन्न होगा जो आप करेंगे, जो आप करते हैं। फार क्योंकि, सीजिंग टू बी होना बंद करके, सीजिंग बंद करके, टू बी होना, होना बंद करके, क्योंकि होना बंद करके मतलब ना रह करके कह दीजिएगा। क्या होना बंद करके? डिसजॉइंटेड यूनिट, बिखरी हुई इकाई। सेल्फ एंस्लेव्ड, आत्मदासता की, क्योंकि आप आत्मदासता की बिखरी हुई इकाई होना बंद करके, क्योंकि आप आत्मदासता की बिखरी हुई इकाई न रह करके, यू विल बी इन हार्मनी, आप सामंजस्य स्थापित करेंगे विद द ग्रेट लॉ, महान विधि के साथ। क्योंकि आप आत्मदासता की बिखरी हुई इकाई होना बंद करके महान विधि के साथ सामंजस्य स्थापित करेंगे। वर्किंग नो लॉन्गर अगेंस्ट, अधिक लंबे समय तक खिलाफत में नहीं काम करते हुए, बट विद, बल्कि समर्थन में काम करते हुए। अधिक लंबे समय तक खिलाफत में नहीं बल्कि समर्थन में कार्य करते हुए आप महान विधि के साथ सामंजस्य स्थापित करेंगे। द यूनिवर्स लाइफ, सार्वभौमिक जीवन के खिलाफ, मतलब कह रहे हैं कि आप आत्मदासता की बिखरी हुई इकाई न रह करके आप सार्वभौमिक जीवन और सार्वभौमिक अच्छाई के खिलाफत में नहीं बल्कि समर्थन में कार्य करते हुए महान विधि के साथ सामंजस्य स्थापित करेंगे। यही ये लास्ट वाली क्लास जो है थोड़ा से इसको घुमाना फिराना पड़ेगा, बाकी सब जैसे लिखा है वैसे आपको कहते हुए आना है। सेल्फ प्योरीफाइड हेल्थ विल बी योर्स, फेथ प्रोटेक्टेड सक्सेस विल बी योर्स, सेल्फ गवर्न्ड पावर विल बी योर्स, एंड ऑल दैट you do will prosper, for ceasing to be the disjointed unit, self-enslaved. You will be in harmony with the great law, working no longer against but with the universal life and eternal good. आप कहिए, स्वयं शुद्ध किया हुआ स्वास्थ्य आपका होगा, विश्वास से सुरक्षित सफलता आपकी होगी, स्वयं शासित शक्ति आपकी होगी और वह सब कुछ सफल संपन्न होगा जो आप करेंगे। क्योंकि आत्मदासता की बिखरी हुई इकाई होना बंद करके
आप बिखरी हुई इकाई होना बंद करके आप अनंत अच्छाई और सार्वभौमिक जीवन के खिलाफ अधिक लंबे समय तक नहीं बल्कि समर्थन में कार्य करते हुए महान विधि के साथ सामंजस्य स्थापित करेंगे, क्योंकि आप आत्मदासता की बिखरी हुई इकाई ना रह करके कह दीजिए या होना बंद करके, क्योंकि आप आत्मदासता की बिखरी हुई इकाई न रह करके या होना बंद करके सार्वभौमिक जीवन और अनंतता की अच्छाई के विरोध में नहीं बल्कि समर्थन में, विद मतलब साथ में, समर्थन में कार्य करते हुए महान विधि के साथ सामंजस्य स्थापित करेंगे। एंड व्हाट हेल्थ यू गेन, और जो स्वास्थ्य लाभ आपको होगा, एंड व्हाट हेल्थ यू गेन, और जो आपको स्वास्थ्य लाभ होगा, इट विल रिमेन विद यू, ये आपके साथ ही रहेगा। जो आपको स्वास्थ्य लाभ होगा वो आपके साथ रहेगा। व्हाट सक्सेस यू अचीव, और जो सफलता आप हासिल करेंगे, विल बी बियॉन्ड, वो परे होगी, अलग होगी, ऑल ह्यूमन कंपटीशंस, मानव की कल्पनाओं से, संपूर्ण कल्पनाओं से। और जो सफलता आप हासिल करेंगे वह मानव की संपूर्ण कल्पनाओं से परे होगी। बियॉन्ड मतलब परे होना, ऑल ह्यूमन कंपटीशन मानव की संपूर्ण कल्पना। और जो आपको स्वास्थ्य लाभ होगा वो आपके साथ ही रहेगा। जो आपको सफलता मिलेगी वह मानव की संपूर्ण कल्पनाओं से परे होगी। एंड विल नेवर पास अवे, और कभी खत्म नहीं होगी, कभी नष्ट नहीं होगी। एंड व्हाट इन्फ्लुएंस एंड पावर यू विल्ड, एंड व्हाट इन्फ्लुएंस, और जो प्रभाव, एंड व्हाट इन्फ्लुएंस, और जो प्रभाव, एंड पावर और शक्ति, तथा जो प्रभाव और शक्ति यू विल्ड आप हासिल करेंगे, प्राप्त करेंगे, विल कंटिन्यू, वो जारी रहेगी, टू इंक्रीज, बढ़ना, थ्रू आउट द एजेस, युगों युगों तक करें। और आप में जो प्रभाव और शक्ति प्राप्त होगी वो युगों युगों तक बढ़ना जारी रखेगी, बढ़ती रहेगी। फॉर, क्योंकि इट विल बी अ पार्ट, यह एक भाग होगी। किसका भाग होगी? ऑफ दैट अनचेंजेबल प्रिंसिपल, उस अपरिवर्तनीय सिद्धांत का। प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, क्योंकि वह उस अपरिवर्तनीय सिद्धांत का एक भाग होगी, विच सपोर्ट्स द यूनिवर्स, जो ब्रह्मांड को समर्थन देता है। पूरा मिलाएं तो आपको कहना पड़ेगा
and what health you gain, it will remain with you. What success you achieve will be beyond all human comprehension and will never pass away. And what influence and power you wield will continue to increase throughout the ages, for it will be a part of that unchangeable principle which supports the universe. और आपको जो स्वास्थ्य लाभ होगा वो आपके पास रहेगा, जो सफलता आप हासिल करेंगे, आप जो सफलता हासिल करेंगे वह मानव की संपूर्ण कल्पनाओं से परे होगी और कभी भी समाप्त नहीं होगी, तथा जो प्रभाव और शक्ति आप प्राप्त करेंगे वो युगों युगों तक बढ़ना जारी रखेगी, बढ़ती रहेगी, क्योंकि यह उस अपरिवर्तनशील सिद्धांत का भाग होगी जो ब्रह्मांड को सहयोग प्रदान करती है। इस तरह से ये हुआ। लास्ट सेंटेंस जो है देखिए, देन करें दिस, देन तब यह, देन मतलब तब, दिस इज यह है, द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य का रहस्य। अब अंत में देखो कंक्लूजन वो किस तरह से कह रहे हैं, एक ही वाक्य में स्वास्थ्य, सफलता और शक्ति तीनों के रहस्य को बता दे रहे हैं। कहते हैं दिस इज द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, यह स्वास्थ्य का रहस्य है। क्या हाइपन लगा करके बताया गया, देखो, अ प्योर हार्ट, एक पवित्र हृदय, एंड वेल ऑर्डर्ड माइंड, और सुनियोजित मस्तिष्क। ये इतना पूरा हो गया, सेमीकोलन लग गया, ये भाग पूरा हो गया। मतलब ये कह रहे हैं कि तब एक पवित्र हृदय और सुनियोजित मस्तिष्क, ये स्वास्थ्य का रहस्य है। तब पवित्र हृदय और सुनियोजित मस्तिष्क, ये स्वास्थ्य का रहस्य है। फिर दूसरा, दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, ये सफलता का रहस्य है। क्या? एंड अनफॉल्टरिंग फेथ, अडिग विश्वास, अडिग विश्वास, एंड वाइजली और डायरेक्टेड पर्पस, एंड और वाइजली डायरेक्टेड पर्पस, बुद्धिमत्ता पूर्वक निर्धारित किया गया उद्देश्य करें। और दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस एंड अनफॉल्टरिंग फेथ एंड अ वाइजली डायरेक्टेड पर्पस। अडिग विश्वास और बुद्धिमत्ता पूर्वक तय किया हुआ उद्देश्य, ये सफलता का रहस्य है। दो चीजों का रहस्य बता दिया गया है, सफलता का रहस्य, एंड देन तब दिस इज द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, यह स्वास्थ्य का रहस्य है। और प्योर हार्ट एंड अ वेल ऑर्डर्ड माइंड, पवित्र हृदय और सुनियोजित मस्तिष्क, पवित्र हृदय और सुनियोजित मस्तिष्क, यह स्वास्थ्य का रहस्य है। दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस एंड अनफॉल्टरिंग फेथ एंड अ वाइजली डायरेक्टेड पर्पस। यहां तक और अडिग विश्वास तथा बुद्धिमत्ता पूर्वक तय किया हुआ उद्देश्य, यह सफलता का रहस्य है।
एंड टू रेन इन, और लगाम लगाना और नियंत्रण रखना, लगाम लगाना, विद अनफाल्टरिंग विल, अडिग इच्छा से, अडिग इच्छा से लगाम लगाना, द डार्क स्टीड ऑफ डिजायर, डार्क स्टीड ऑफ डिजायर, इच्छा के काले घोड़े पर। देखिए स्टीड माने काठी होता है, ये जो स्टीड शब्द है ये इसके माने काठी होता है, जो घोड़े, जो हाथी के ऊपर ऊंट के पीठ पर रखा जाता है, ठीक है, और घोड़ों के ऊपर भी रखा जाता है। तो लेकिन यहाँ डार्क स्टीड ऑफ डिजायर, इच्छा के काली काठी को, मतलब इच्छा के काले घोड़े को कह रहे हैं एंड टू रेन इन, और लगाम लगाना, विद अनफाल्टरिंग विल, अडिग इच्छा से, अडिग इच्छा से लगाम लगाना, किस पर? डार्क स्टीड ऑफ डिजायर, इच्छा के काले घोड़े पर। और इच्छा के काले घोड़े पर अडिग इच्छा से, प्रबल इच्छा से लगाम लगाना, दिस इज द सीक्रेट ऑफ पावर, ये शक्ति का रहस्य है। इस प्रकार देखो, ये एक ही वाक्य में तीनों रहस्य बता दिया गया। कह रहे हैं कि देन दिस इज द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, अ प्योर हार्ट एंड अ वेल ऑर्डर्ड माइंड। दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस एंड अनफॉल्टिंग फेथ एंड अ वाइजली डायरेक्टेड पर्पस, एंड टू रेन इन विद अनफॉल्टरिंग विल द डार्क स्टीड ऑफ डिजायर, दिस इज द सीक्रेट ऑफ पावर। कह रहे हैं कि तब पवित्र हृदय और सुनियोजित मस्तिष्क, यह स्वास्थ्य का रहस्य है। और अडिग इच्छा से, अडिग विश्वास से, अनफॉल्टिंग फेथ, अडिग विश्वास और बुद्धिमत्ता पूर्वक तय किया हुआ उद्देश्य, ये सफलता का रहस्य है। और प्रबल इच्छा से, अडिग इच्छा से, इच्छा के काले घोड़े पर लगाम लगाना, यह शक्ति का रहस्य है। इस प्रकार ये पाठ लेसन जो था आपको मैं पढ़ाया। अब आज इसकी अंग्रेजी नहीं बताऊंगा क्योंकि इसमें बहुत इम्पोर्टेंट भी नहीं है कोई, और वीडियो भी बहुत बड़ी हो गई है। तो ठीक है, अब अगली वीडियो में आपको कुछ बताया जाएगा। धन्यवाद।